सखी सुख पाव बहुरे विचार कीन मन माही सीए बदन समहे मुकरना। आज हमारी दृष्टि आकाश की ओर जा रही है, मानो देखता हुए चंद्रमा अपनी क्षमता जानकी से करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गुणों की खान है वो जानकी, अवगुणों की खान है वो चंद्रमा। भला ये जानकी से समता क्या करेगा? संसार में कलाकार तो बहुत देखे लेकिन इस चंद्रमा से बड़ा कलाकार नहीं देखा। एक बार इसने अपनी कला के माध्यम से अर्धरात्रि को भी प्रातः काल बना दिया था। आज पुनः उस कला का सहारा लेकर इस राम को भ्रम में डालना चाहता है। तुम कभी नहीं डाल सकते। क्यों? सीता को चैत्रमुखी कहना, उपमा का उपमा का अनादर है, नभ की मयंक में है वो कलंक, वो निष्कलंक अग्नि पर है। दिन में मलिन यह होता है, वही आठों याम प्रकाशित है। यही कमलों को दुख देता है, यही कमलों को दुख देता है, वही सबको सुखदायक है। यह इसमें एक अवगुण नहीं, बहुत सारे अवगुण हैं। इसमें बहुतेरे अवगुण हैं। उसको सद्गुण की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य, तो इसको ब्याज समान कहो। आज तुम अपनी क्षमता जानकी से करना चाहते हो, कदापि नहीं कर सकते। कि क्या मैं जानता नहीं हूँ चंदा तेरी कहानी, समता करेगा कैसे सिया रूप की हैरानी। और ये चाँद ना समझना, मैं हूँ तेरा दीवाना, इतना सरल नहीं है संयम मेरा ठिकाना।
तेरी काली मान छूटी तेरी काली मान छूटी जोरों से बरसा पानी समता करीगा कैसे सिया रूप की है रानी। और योगी नहीं तू भोगी छह रोग का तू रोगी प्रतिपेत ना कटाता कैसे कहूँ योगी योगी। तेरी काली मान छूटी तेरी काली मान छूटी जोरों से बरसा पानी समता करीगा कैसे सिया रूप की है रानी। समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। समता करेगा कैसे सिया रूप की है रानी। भैया के द्वारा आज चंद्रमा का चरित्र चित्रण सुनाया जा रहा है। भैया के द्वारा क्रम प्रारंभ किया गया। जन्म सिंधु, जन्म कहां से, तो बताया सागर से। पुण्य बंधु विष, विष इसका भाई है। दिन मलिन, दिन में ये दिखाई नहीं देता। सकलंक, ये कलंकी है। ये चंद्रमा जो दिखाई दे रहा है ये कलंकी है। फिर आपने कहा ये पाप किम चंद्र वापरो रंग। महाराज प्रभु आपके द्वारा कहा गया यह बेचारा गरीब है और ये कलंकी है, अवगुणी है। तमाम आपने इस पे टिप्पणियां कर दी। महाराज ये बेचारा गरीब चंद्रमा है। तो महाराज जब जब बुराइयां होती हैं तो गरीबों की ही होती हैं, क्योंकि गरीब यदि अच्छा करे तो बुरा और बुरा करे तो भी बुरा, और अमीर यदि अच्छा करे तो भी अच्छा और बुरा करे तो भी अच्छा। भैया लक्ष्मण भगवान आपके द्वारा बहुत ही सरल भाव रखा गया है कि जब जब बुराइयां होती हैं तब तब गरीबों की होती है। हाँ, तो दूसरों की बुराई तो हम कर नहीं सकते। अभी तुम्हारे ही द्वारा कुछ क्षण पहले ही कहा गया था कि यदि व्यक्ति को देखना है तो खुद में देखो कि हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं। तो अपनी बुराई तो देख सकते हैं हम। राम के नाम के पीछे चंद्र जुड़ा हुआ है, और यदि हम चंद्र की बुराई देख भी रहे हैं, अपने आप की बुराई देख रहे हैं, तो इसमें क्या दोष है? सत्य कहा प्रभु। संसार के लोग ये सोचते होंगे कि क्या राम चंद्रमा की बुराई कर रहे हैं, तो प्रभु कभी चंद्रमा की बुराई नहीं कर सकते, किसी की बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु का जन्म केवल गरीबों के लिए हुआ है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। राम का जन्म तो केवल गरीबों के लिए है। भगवान कभी गरीबों की बुराई कर ही नहीं सकते, वो तो स्वयं अपनी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि जब जब आचार्यों के द्वारा पूछा गया तो बताया गया ज्योतिषा नाम अहम विष्णु, वेदसा नाम रवि गुना,
नक्षत्रा नाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में स्वयं चंद्रमा हूं। और ये भी कहा गया रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, श्री रामचंद्र। तो आपके नाम के पीछे चंद्र जुड़ा है, तो आप तो स्वयं चंद्रमा हो। आप तो चंद्रमा की बुराई नहीं कर रहे महाराज, आप अपनी बुराई कर रहे हैं। लेकिन प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, जब चंद्रमा कलंकी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। आपने मुझे बताया कि ये चंद्रमा जो है कलंकी है। अभी जान गए हो? अभी जाना। अच्छा, ये बात देखता था उसको चंदा मामा कहकर के लोग पुकारते थे। तुम भी चंदा मामा कहते हो? क्यों नहीं, बचपन में कहा है चंदा मामा माँ के। अभी भी कहते हो? अभी भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। और तो भैया आपके द्वारा कहा गया कि ये कलंकी है, तो भगवान फिर से आपने अपने नाम के पीछे क्यों जोड़ रखा है? जब ये कलंकी, ये भूत भवन भोलेनाथ के द्वारा हमें समर्पित किया गया था। सत्य कहा, क्योंकि जब आपका जन्म हुआ तो कुलगुरु वशिष्ठ जी के द्वारा कहा गया, सो सुख धाम राम अस नामा। जन्म के समय आपका जो नाम था वो राम था, लेकिन जब चंद्रमा शरणार्थी हुआ तो आपका नाम पड़ गया श्री रामचंद्र। जब से चंद्रमा शरणार्थी हुआ तब से आपका रामचंद्र नाम पड़ा भैया। लेकिन आपने जानकी और चंद्रमा की समता की। मैंने केवल एक ही पक्ष को देखा है, मैंने दोनों पक्षों को नहीं देखा। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे कि आखिर भैया प्रभु श्री राम ने जानकी को देख लिया और लक्ष्मण ने जानकी को नहीं देख पाया। उसका कारण है, जिस समय हम दोनों बंधु भैया लक्ष्मण पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए पहुंचे, तो माता जानकी वहां पर आई गिरजा पूजन के लिए। तो आपने कहा, तात जनक तनयाय है सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। मैं पुष्प तोड़ने में लगा था, जब आपने बताया तब जानकी जा चुकी थी, तो मैंने जानकी को नहीं देख पाया, इसलिए मैं समता नहीं कर सकता। अब हमने दिखाने का तो प्रयास किया है, तुम ना देखो उसमें हमारा क्या दोष है? भाई हमारे द्वारा तो दिखाया गया, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ यह कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। हमारे द्वारा दिखाया गया लक्ष्मण देखो, ये वही जनक की पुत्री जानकी है जिसके कारण ये धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। अब तुम ना देखो तो हमारा क्या दोष है प्रभु? लेकिन भैया लक्ष्मण, भगवान एक बात, गुरुदेव भगवान ने हमें एक आदेश दिया था, इसलिए चलो लखन अब हो गया। भगवान एक बात रात्रि समय तमाम सेवा कर मुनिराज की किया जाए विश्राम। सीए मुख छवि विदु व्याधि बखानी, गुरु पह चले निशा बढ़ जा। आप अभी राम की भूमिका में रोहित तिवारी धनौरी कला और लक्ष्मण की भूमिका में मोनू तिवारी एटेलिया